वेद माता गायत्री, ज्ञान और शक्ति का स्रोत। जी। इसमें गायत्री को वेदों की माँ और ज्ञान शक्ति का प्रतीक बताया है। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या खास है। हाँ, और देखिए शुरू में ही एक जरूरी बात साफ होती है कि ये सिर्फ एक मतलब देवी पूजा की बात नहीं है। अच्छा। सामग्री कहती है कि गायत्री एक तरह की दिव्य चेतना है, एक शक्ति जो हमें सच और ज्ञान की तरफ खींचती है। ये समझना अहम है। बिल्कुल, हाँ, ये चेतना वाली बात, और शायद इसी का सार गायत्री मंत्र में है ना? हाँ बिल्कुल। सामग्री बताती है कि चारों वेदों का निचोड़ वो इसी एक मंत्र में है। ऋग्वेद वाला हाँ, वो प्रसिद्ध मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सही कहा। और इसका मतलब भी देखिए कितना सीधा और गहरा है। जैसा सामग्री में है कि हम उस चमकते सूरज सविता देव के तेज का ध्यान करें, ताकि हमारी बुद्धि वो सही दिशा में लगे, अच्छे कामों में। हाँ, मतलब बुद्धि को जगाने की प्रार्थना, सिर्फ रटना नहीं। बिल्कुल, बुद्धि को प्रेरित करना असल में। हाँ, अच्छा। और वो जो गायत्री के स्वरूप का वर्णन है वो भी बड़ा दिलचस्प है। 5 मुंह जी। जिन्हें 5 वेदों का प्रतीक कहा गया है, और 10 हाथ जिनमें अलग अलग दिव्य शक्तियां। हाँ, और कमल पर बैठना, हाथों में शंख, चक्र, किताब, माला, ये सब प्रतीक हैं। तो ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, मतलब इनका कोई गहरा अर्थ भी सुझाया है सामग्री ने। हाँ बिल्कुल, सामग्री के हिसाब से कमल पवित्रता दिखाता है। 5 मुख शायद ज्ञान के अलग अलग आयाम या वेदों के विस्तार को दिखाते हैं। अच्छा। और 10 भुजाएं वो शायद जीवन के अलग अलग पहलुओं को संभालने की जो दिव्य क्षमताएं हैं उनका संकेत हो सकती हैं। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, एक पूरा दर्शन है इसमें। दर्शन। और इसी दर्शन को जीवन में उतारने के लिए फिर उपासना की बात भी की गई है। जी हाँ, कहती है सामग्री कि गायत्री उपासना से बुद्धि तेज होती है, मन शांत रहता है और वो आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, और नैतिक और आध्यात्मिक तरक्की की भी बात है। सुनने में तो ये काफी मतलब जीवन बदलने वाला सा लगता है। हाँ, सामग्री इसी पर जोर देती है, उपासना को बुराई से बचाने वाली एक ढाल की तरह और अच्छाई की ओर ले जाने वाली प्रेरणा की तरह देखती है। खासकर जो मंत्र जप है ना, हाँ हाँ, उसके फायदे गिनाए हैं, जैसे ध्यान बढ़ना, मन का टिकना और एक पॉजिटिव वाइब महसूस होना। अच्छा, विद्यार्थियों और साधकों के लिए तो बहुत ही उपयोगी बताया गया है इसे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक नाम भी आता है, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सामग्री में उनका जिक्र किस तरह से है? हाँ, ये एक अहम मोड़ है, आप कह सकते हैं। सामग्री बताती है कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने गायत्री को सिर्फ व्यक्तिगत पूजा पाठ तक नहीं रखा। अच्छा, तो फिर? उन्होंने इसे समाज बदलने का एक जरिया माना। उन्होंने इसे युग निर्माण की चेतना कहा। युग निर्माण की चेतना मतलब ऐसी शक्ति जो न सिर्फ एक इंसान को बल्कि पूरे समाज को बेहतर बना सकती है। ये गायत्री की समझ को एक बहुत बड़े फलक पर ले जाता है। तो कुल मिलाकर ये सामग्री गायत्री को सिर्फ एक देवी की तरह नहीं देखती है, नहीं, बल्कि एक ऐसी जगाने वाली शक्ति के रूप में पेश करती है जो हमें ज्ञान, विवेक और अंदरूनी ताकत की ओर ले जाती है। एक तरह से कहें तो बुद्धि को जगाने का आह्वान है ये। बिल्कुल से। और देखिए, ये हमें सोचने के लिए एक बिंदु भी देती है ना। क्या? कि अगर गायत्री का असली सार सविता देव के उस तेज और बुद्धि को जगाने से जुड़ा है, हाँ, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्ञान और विवेक की उस अंदरूनी रोशनी को पहचानना और उस पर ध्यान देना, ये कितना जरूरी हो सकता है? ये सवाल अपने आप में एक चिंतन का विषय है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, बहुत